जरूर, मैं आपके लिए ये पूरी व्याख्या एक्सप्लेनेशन हिंदी में सबसे सरल, बेहतरीन और विस्तार से समझाता हूं, जैसे मैं एक छोटे बच्चे को सिखा रहा हूं। हम हर बात को समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट, अवधारणा एकदम क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ हो जाए। अनुपात, रेशियो और समानुपात, प्रोपोर्शन का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। 1. तुलना, कंपैरिजन क्या होती है और हम क्यों करते हैं। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। बेटा, हम रोजाना कई चीजों को एक दूसरे से कंपेयर, तुलना करते हैं। ये जानना जरूरी है कि एक चीज दूसरी से कितनी अलग है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप उन्हीं क्वांटिटीज, मात्राओं को कंपेयर, तुलना कर सकते हैं जो सेम टाइप, एक ही प्रकार की हों। जैसे आप दो बच्चों की हाइट, ऊंचाई की तुलना कर सकते हैं, या दो गाड़ियों की स्पीड, गति की। आप एक बिल्ली के वेट, वजन की तुलना एक पेड़ की कलर, रंग से नहीं कर सकते, क्योंकि वे सेम टाइप, एक ही प्रकार की नहीं है। एग्जाम्पल, उदाहरण। मान लो आपके पास 5 टॉफीज टॉफी हैं और आपके दोस्त के पास 10 टॉफीज टॉफी हैं। आप दोनों की टॉफीज की संख्या की तुलना कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम टाइप, एक ही प्रकार की हैं। 2. तुलना का पहला तरीका, डिफरेंस, अंतर। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। तुलना करने का यह सबसे आसान तरीका है, जिसे हम सब्ट्रैक्शन, घटाव कहते हैं। इसमें हम बस ये देखते हैं कि एक चीज दूसरी चीज से हाउ मच मोर, कितनी ज्यादा, या हाउ मच लेस, कितनी कम है। एग्जाम्पल, उदाहरण। एक फूलों का उदाहरण, फ्लावर्स एग्जाम्पल, आपकी किताब में आवनी, अवनी और शारी, शारी का उदाहरण है। शरी ने 45 फूल इकट्ठे किए और अवनी ने 30 फूल। हम डिफरेंस, अंतर निकालते हैं। 45 - 30 = 15। हमें पता चला कि शारी ने आवनी से 15 फूल मोर ज्यादा इकट्ठे किए। 2. ऊंचाई का उदाहरण, हाइट एग्जाम्पल। रहीम की हाइट, ऊंचाई 150 सेंटीमीटर्स है और अवनीश की 140 सेंटीमीटर्स है। हम डिफरेंस, अंतर निकालते हैं। 150 टेक्स्ट सेंटीमीटर्स 140 टेक्स्ट सेंटीमीटर्स = 10 टेक्स्ट सेंटीमीटर्स। हमें पता चला कि रहीम अवनीश से 10 सेंटीमीटर्स टॉलर, ज्यादा लंबा है। 3. निष्कर्ष, कंक्लूजन। यह तरीका, मेथड, तब बहुत अच्छा होता है जब चीजें लगभग बराबर साइज, आकार की हों। 3. तुलना का दूसरा और सबसे अच्छा तरीका, डिवीजन, भाग या रेशियो, अनुपात। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। जब हम बहुत बड़ी और बहुत छोटी चीजों की तुलना करते हैं तो डिफरेंस, अंतर बताने से बात साफ नहीं होती। हमें यह जानना जरूरी होता है कि एक चीज दूसरी चीज से हाउ मेनी टाइम्स, कितनी गुना बड़ी है। ये पता लगाने के लिए हम डिवीजन, भाग का इस्तेमाल करते हैं, जिसे गणित में रेशियो, अनुपात कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण। एक चींटी और टिड्डा, एंट एंड ग्रासहॉपर। एक एंट, चींटी, बहुत छोटी होती है, कुछ मिलीमीटर्स में, और एक ग्रासहॉपर, टिड्डा, उससे बहुत बड़ा होता है, लगभग 5 टेक्स्ट सेंटीमीटर्स। अगर आप सिर्फ डिफरेंस, अंतर बताएंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि टिड्डा चींटी से कितनी गुना बड़ा है। 2. सही तुलना। हम ये देखेंगे कि टिड्डे की लेंथ, लंबाई के बराबर होने के लिए कितनी चींटियों को एक लाइन में खड़ा करना होगा। मान लो 25 चींटियों को। इसका मतलब है कि ग्रासहॉपर एंट से 25 टाइम्स, 25 गुना लंबा है। ये तुलना डिफरेंस, अंतर से ज्यादा स्पष्ट, क्लियर है। 4. रेशियो, अनुपात को पैसे के उदाहरण से समझना। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। आपकी किताब का ये उदाहरण रेशियो, अनुपात को सबसे अच्छे से समझाता है। 1. कीमतों का उदाहरण, कॉस्ट एग्जाम्पल। एक कार की कॉस्ट, कीमत, टेक्स्ट रुपए 2,50,000 है और एक मोटरसाइकिल की कॉस्ट, टेक्स्ट रुपए 50,000 है। 2. डिफरेंस, अंतर से, टेक्स्ट रुपए 2,50,000, टेक्स्ट रुपए 50,000 = टेक्स्ट रुपए 2 लाख। ये सिर्फ डिफरेंस है। 3. रेशियो, अनुपात से, हम कार की कॉस्ट को मोटरबाइक की कॉस्ट से डिवाइड, भाग करते हैं। 4. जब हम इसे सिंप्लीफाई, सरल करते हैं तो हमें मिलता है फ्रैक 5/1। 5. निष्कर्ष, कंक्लूजन। ये फ्रैक 5/1 हमें बताता है कि कार की कॉस्ट मोटरबाइक की कॉस्ट से 5 टाइम्स, 5 गुना ज्यादा है। हम इसे 5:1 या 5:1 लिखते हैं। रेशियो, अनुपात हमें चीजों के बीच का रिलेशनशिप, संबंध बताता है। 5. रेशियो, अनुपात का मूल नियम, द कोर रूल्स। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। रेशियो, अनुपात लिखते समय आपको 2 सबसे जरूरी बातें याद रखनी होंगी। 1. सेम यूनिट, समान इकाई। रेशियो, अनुपात हमेशा तभी निकाला जा सकता है जब दोनों क्वांटिटीज, मात्राओं की यूनिट्स, इकाई एक जैसी हों। अगर एक चीज मीटर में है और दूसरी सेंटीमीटर में, तो पहले आपको दोनों को सेंटीमीटर में बदलना होगा। एग्जाम्पल, उदाहरण। 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर्स का रेशियो निकालने के लिए पहले 1 मीटर को 100 टेक्स्ट सेंटीमीटर्स बनाओ। अब रेशियो हुआ 100, 50, जो सिंप्लीफाई, सरल होकर 2:1 हो जाएगा। 2. सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सरल रूप। रेशियो, अनुपात को हमेशा उसके सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सरल रूप में लिखना चाहिए।
यानी आप दोनों संख्याओं को उनके ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़े उभयनिष्ठ गुणनखंड से डिवाइड भाग करके सबसे छोटी संख्याएं बनाते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण 10.25 को सिंप्लीफाई सरल करने के लिए हम दोनों को 5 से डिवाइड भाग करते हैं। रेशियो बन जाता है 2:3। 6 प्रोपोर्शन समानुपात का परिचय इंट्रोडक्शन। एक्सप्लेनेशन व्याख्या। प्रोपोर्शन समानुपात का मतलब है कि जब दो अलग अलग रेशियोज अनुपात आपस में इक्वल बराबर होते हैं। यह बैलेंस संतुलन की बात है। एग्जाम्पल उदाहरण मान लो आपके पास 2 टोकरियां हैं। बास्केट ए टोकरी ए, इसमें एप्पल सेब और बनानास केले का रेशियो 2:1 है। बास्केट बी टोकरी बी, इसमें एप्पल सेब और बनानास केले का रेशियो 4:2 है। चूंकि फ्रैक 4:2 को सिंप्लीफाई सरल करने पर भी फ्रैक 2:1 ही आता है, इसलिए ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल बराबर हैं। हम कहेंगे कि 2:1 और 4:2 एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन समानुपात में हैं। आगे का कदम योर नेक्स्ट स्टेप। आपने रेशियो अनुपात का इंट्रोडक्शन परिचय बहुत अच्छे से समझा है। अब आपको इन कॉन्सेप्ट्स अवधारणाओं को क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल साफ करने के लिए क्या करना है? क्या आप रेशियो अनुपात को सिंप्लीफाई सरल करने के कुछ और एग्जाम्पल्स उदाहरण देखना चाहते हैं, या हम प्रोपोर्शन समानुपात के नियमों पर आगे बढ़ें? यह बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण कदम है। अब हम रेशियो अनुपात के इस पूरे कॉन्सेप्ट अवधारणा को सबसे सरल हिंदी भाषा में एक छोटे बच्चे के लिए भी समझने लायक गहराई से समझेंगे। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपका हर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर, पूरी तरह स्पष्ट हो जाए और कोई भी बात छूटने न पाए। रेशियो अनुपात की विस्तृत व्याख्या, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तुलना का आधार, अंतर या भाग, बेसिस ऑफ कंपैरिजन, डिफरेंस और डिवीजन। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम चीजों की तुलना क्यों करते हैं। हम 2 तरीकों से तुलना करते हैं। 1. डिफरेंस अंतर द्वारा तुलना, जब हम ये देखते हैं कि एक चीज दूसरी से कितनी ज्यादा या कम है। उदाहरण एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके बड़े भाई के पास 10 टॉफियां हैं और आपके पास 2 टॉफियां हैं। आप कहेंगे मेरे भाई के पास मुझसे 8 टॉफियां ज्यादा हैं। 10 - 2 = 8। समस्या प्रॉब्लम, यह अंतर 8 बहुत बड़ा लगता है जब टॉफियों की बात हो, लेकिन अगर यही अंतर बड़ी चीजों जैसे 2 कारों की कीमतों में हो तो 8 रुपए का अंतर बहुत छोटा लगेगा। इसलिए केवल डिफरेंस से तुलना का सही अंदाजा नहीं लगता। 2. डिवीजन, भाग बंटवारा द्वारा तुलना, यही रेशियो है। उदाहरण एग्जाम्पल, अगर आप 10 को 2 से भाग डिवाइड करते हैं तो 10 × 2 = 5। इसका मतलब है कि आपके भाई के पास आपसे 5 गुना 5 टाइम्स ज्यादा टॉफियां हैं। ये 5 गुना ही रेशियो है। पाठ्यपुस्तक टेक्स्ट बुक यही समझाती है, कंपैरिजन बाय डिवीजन मेक्स बेटर सेंस देन कंपैरिजन बाय टेकिंग द डिफरेंस। क्योंकि डिवीजन हमें चीजों का रिलेटिव साइज, सापेक्ष आकार बताता है। रेशियो का मतलब कितने गुना, हाउ मेनी टाइम्स। रेशियो का मतलब है कि एक चीज दूसरी चीज से कितने गुना बड़ी या छोटी है। इसे हम फ्रैक्शन, भिन्न या कॉलन चिन्ह से दिखाते हैं। उदाहरण 1, पिता और बेटी का वजन, फादर एंड डॉटर्स वेट। ईशा's वेट, ईशा का वजन 25 किलोग्राम। फादर्स वेट, पिता का वजन 75 किलोग्राम। रेशियो अनुपात, हम पिता के वजन को ईशा के वजन से भाग करेंगे। 7/5 = 3/1। इंटरप्रिटेशन व्याख्या, पिता का वजन ईशा के वजन का 3 गुना 3 टाइम्स है। रेशियो फॉर्म 3:1, 3:1।
इसका उच्चारण 3:1 भी होता है। उदाहरण 2, पेन और पेंसिल का मूल्य, कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल। कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन का मूल्य 10 रुपए। कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, पेंसिल का मूल्य 2 रुपए। रेशियो, टेक्स्ट पेन बाय टेक्स्ट पेंसिल, राइट एरो 1/2 इक्वल्स 5/1। इंटरप्रिटेशन, पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य का 5 गुना 5 टाइम्स है। रेशियो फॉर्म 5:1, 5:1। रेशियो का नियम 1, पार्ट और होल, भाग और संपूर्ण। जब हम किसी छोटे समूह की तुलना पूरे बड़े समूह से करते हैं तब भी रेशियो का इस्तेमाल होता है। उदाहरण 3, क्लासरूम में रेशियो, बॉयज लड़के 20, गर्ल्स लड़कियां 40, टोटल स्टूडेंट्स कुल छात्र 20 + 40 = 60। ए गर्ल्स लड़कियों का टोटल स्टूडेंट्स कुल छात्रों से रेशियो 40/60। इसे सरल सिंप्लीफाई करने पर दोनों संख्याएं 20 से कटती हैं। 40/20 = 2 और 60/20 = 3। फाइनल रेशियो, अंतिम अनुपात 2:3। मीनिंग मतलब, इसका मतलब है कि क्लास में हर 3 छात्रों में से 2 लड़कियां हैं। रेशियो का नियम 2, द गोल्डन रूल, सेम यूनिट, एक ही इकाई। यह रेशियो का सबसे जरूरी और गोल्डन रूल सुनहरा नियम है। Two quantities can be compared only if they are in the same unit. 2 मात्राओं की तुलना तभी की जा सकती है जब वे एक ही इकाई में हों। उदाहरण 4, क्रोकोडाइल मगरमच्छ और लिजार्ड छिपकली। लिजर्ड लेंथ, छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर। क्रोकोडाइल लेंथ, मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर। अगर हम यूनिट इकाई बदले बिना भाग कर दें तो जवाब गलत आएगा। कन्वर्जन, परिवर्तन, हमें पता है कि 1 टेक्स्ट मीटर इक्वल्स 100 टेक्स्ट सेंटीमीटर्स होता है। इसलिए क्रोकोडाइल की लंबाई 4 टेक्स्ट m इक्वल्स 4 टाइम्स 100 टेक्स्ट cm इक्वल्स 400 टेक्स्ट cm। अब दोनों की इकाई टेक्स्ट cm है। लिजार्ड 20 टेक्स्ट cm और क्रोकोडाइल 400 टेक्स्ट cm। रेशियो ऑफ क्रोकोडाइल टू लिजार्ड 400 टेक्स्ट cm/20 टेक्स्ट cm इक्वल्स 2/1। फाइनल रेशियो 20:1। मीनिंग, मगरमच्छ छिपकली से 20 गुना लंबा है। गहन व्याख्या, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। पाठ्यपुस्तक में यही बताया गया है कि अगर हम यूनिट नहीं बदलेंगे तो जवाब अब्सर्ड, हास्यास्पद होगा। जैसे, आप ये नहीं कह सकते कि 20 टेक्स्ट cm की तुलना 4 टेक्स्ट m से करेंगे। ये वैसा ही है जैसे आप रुपए की तुलना डॉलर से बिना कन्वर्जन बदलना किए कर रहे हों। उदाहरण 5, पेंसिल, पेंसिल की लेंथ, लंबाई और डायामीटर, व्यास। लेंथ, लंबाई 18 सेंटीमीटर्स, डायामीटर, व्यास 8 मिलीमीटर। कन्वर्जन फैक्ट, 1 टेक्स्ट cm इक्वल्स 10 टेक्स्ट mm। स्टेप 1, लेंथ को mm में बदलें। 18 cm इक्वल्स 18 टाइम्स 10 मीटर्स, m इक्वल्स 180 मीटर्स m। डॉट। स्टेप 2, रेशियो निकालें, डायामीटर टू लेंथ 8 टेक्स्ट mm, 180 टेक्स्ट mm। डॉट। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, दोनों को 4 से भाग करने पर 8/4 = 2 और 180/4 = 45। फाइनल रेशियो 2.5। रेशियो का नियम 3, ऑर्डर, क्रम मायने रखता है। रेशियो में क्रम, ऑर्डर बहुत जरूरी होता है। A:B और B:A 2 अलग अलग बातें हैं। लिजर्ड टू क्रोकोडाइल 1:20, छिपकली मगरमच्छ का 1/20वां भाग है। क्रोकोडाइल टू लिजार्ड 20:1, मगरमच्छ छिपकली का 20 गुना है। पाठ्यपुस्तक में इस पर जोर दिया गया है। ऑब्जर्व दैट द 2 रेशियोज 1:20 एंड 20:1 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दैनिक जीवन में रेशियो इन डेली लाइफ। हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। कुकिंग, खाना पकाना, चावल बनाने के लिए पानी और चावल का अनुपात 2:1 होता है। मैप स्केल, मानचित्र पैमाना, सड़क पर 1 टेक्स्ट cm दूरी असल में 1 टेक्स्ट km दूरी को दर्शा सकती है। आर्ट एंड डिजाइन, कला और डिजाइन, पाठ्यपुस्तक में दिए गए ड्राइंग A और ड्राइंग B को देखें। ड्राइंग B ज्यादा नेचुरल, स्वाभाविक लगती है क्योंकि कलाकार ने सिर, हाथ और पैर के आकार का अनुपात, रेशियो सही रखा है। ड्राइंग A में अनुपात बिगाड़ दिया गया है, इसलिए वो अजीब लगती है। रेशियो ही बैलेंस, संतुलन और प्रोपोर्शन, समानुपात की नींव है। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर हैं। आपने रेशियो के 3 गोल्डन रूल सीख लिए हैं। डिवीजन से तुलना, सेम यूनिट, एक ही इकाई और ऑर्डर, क्रम।
जरूर, मैं आपकी पूरी बात को सबसे सरल हिंदी भाषा में समझाऊंगा, जैसे कि आप एक छोटे बच्चे हैं जो सब कुछ सीखना चाहते हैं। हम रेशियो अनुपात और प्रोपोर्शन समानुपात के हर हिस्से को गहराई से समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अवधारणा एकदम साफ हो जाए। मैं केवल टेक्निकल वर्ड्स को ही इंग्लिश में रखूंगा। अनुपात, रेशियो और संतुलन, बैलेंस की गहरी समझ। रेशियो अनुपात का मतलब है दो चीजों की तुलना करना। यह बताता है कि एक चीज दूसरे की तुलना में कितनी है। सबसे पहले उन उदाहरणों को समझते हैं जहां रेशियो गलत हो जाता है। 1. शरीर का संतुलन, बॉडी बैलेंस। द लेग्स इन द पिक्चर ए आर टू लॉन्ग इन कंपैरिजन टू द अदर बॉडी पार्ट्स। द लेग्स इन द पिक्चर ए आर टू लॉन्ग इन कंपैरिजन टू द अदर बॉडी पार्ट्स। देखिए, भगवान ने हमारे शरीर को एक खास रेशियो में बनाया है। हमारे पैरों की लंबाई और पूरे शरीर की लंबाई का एक पक्का रेशियो होता है। जब कोई चित्रकार पैरों को बहुत ज्यादा लंबा बना देता है तो वो रेशियो बिगड़ जाता है और चित्र हमें अजीब या असंतुलित, अनबैलेंस लगता है। यह दिखाता है कि रेशियो प्रकृति में भी कितना जरूरी है। 2. पेंसिल का आकार, पेंसिल शेप। द रीजन इज दैट द थिकनेस एंड द लेंथ ऑफ द पेंसिल आर नॉट इन द करेक्ट रेशियो। द रीजन इज दैट द थिकनेस एंड द लेंथ ऑफ द पेंसिल आर नॉट इन द करेक्ट रेशियो। एक असली पेंसिल की थिकनेस, मोटाई और लेंथ, लंबाई का एक खास रेशियो होता है। अगर हम पेंसिल को बहुत मोटा और छोटा बना दें तो यह असली नहीं लगती। इसे ऐसे समझें, अगर मोटाई 1 हिस्सा है तो लंबाई 20 हिस्सा होनी चाहिए, यानी 1:20 का रेशियो। अगर हमने इसे 1:5 कर दिया तो पेंसिल गलत दिखेगी। सबसे सरल उदाहरण, आप एक गिलास चाय बनाते हैं, उसमें दूध और पानी का रेशियो 1:1 होना चाहिए। अगर आप 1 कप दूध और 10 कप पानी मिला दें तो रेशियो 1:10 हो जाएगा और चाय का स्वाद बिगड़ जाएगा। इसलिए सही रेशियो बहुत जरूरी है। इक्विवेलेंट रेशियोज, तुल्य अनुपात, और प्रोपोर्शन, समानुपात। जब दो अलग अलग तुलनाएं एक ही रेशियो को दिखाती हैं तो उन्हें इक्विवेलेंट रेशियोज कहते हैं और उन्हें प्रोपोर्शन में कहा जाता है। 1. कमरे का उदाहरण, रूम एग्जाम्पल। लेंथ ऑफ अ रूम इज 30 टेक्स्ट m and its breadth is 20 text m, ratio of length to the breadth 3:2. Length of a room is 30 meter and its breadth is 20 meter. Ratio of length to the breadth 3:2. यहां लंबाई 30 है और चौड़ाई 20 है। हम फ्रैक 30:20 लिखते हैं। हम दोनों नंबरों को 10 से भाग डिवाइड कर सकते हैं। 30/10 = 3 और 20/10 = 2। रेशियो मिला 3:2। 2. पिकनिक का उदाहरण, पिकनिक एग्जाम्पल। There are 24 girls and 16 boys going for a picnic. Ratio of the number of girls to the number of boys equals 3:2. There are 24 girls and 16 boys going for a picnic. Ratio of the number of girls to the number of boys 3:2. यहां लड़कियां 24 हैं और लड़के 16 हैं। हम फ्रैक 24 16 लिखते हैं। हम दोनों नंबरों को 8 से भाग डिवाइड कर सकते हैं। 24/8 = 3 और 16/8 = 2। रेशियो मिला 3:2। निष्कर्ष, कंक्लूजन। The ratio in both the examples is 3:2. The ratio in both the examples is 3:2. पहले उदाहरण में हम कमरों की माप की तुलना कर रहे थे। दूसरे उदाहरण में हम बच्चों की संख्या की तुलना कर रहे थे। दोनों में चीजें अलग अलग हैं, पर उनका रिलेशनशिप, रिश्ता या रेशियो एक ही है, 3:2। इसलिए 30, 20 और रात के 12:16 इक्विवेलेंट रेशियोज हैं और ये प्रोपोर्शन में हैं। रेशियो 2:3 का उदाहरण। अगर आपसे कहा जाए कि रेशियो 2:3 का एक उदाहरण दें तो आप कह सकते हैं, मेरे पास 10 लाल गेंदे हैं और मेरे दोस्त के पास 15 नीली गेंदे हैं, 10.25 को सरल सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों को 5 से भाग देंगे। 10/5 = 2 और 15/5 = 3। रेशियो हो गया 2:3। डिवीजन ऑफ अ क्वांटिटी इन अ गिवन रेशियो, अनुपात में मात्रा का विभाजन। ये रेशियो का सबसे उपयोगी हिस्सा है, किसी बड़ी चीज को दिए गए रेशियो के अनुसार सही सही बांटना। 1. पार्टनरशिप का उदाहरण, पार्टनरशिप एग्जाम्पल। Ravi and Rani started a business and invested money in the ratio 2:3. Ravi and Rani started a business and invested money in the ratio 2:3. रवि ने 2 भाग पैसा लगाया और रानी ने 3 भाग पैसा लगाया। कुल मुनाफा, प्रॉफिट ₹4 लाख हुआ। मुनाफे को बराबर बांटना, रावीज आइडिया गलत होगा क्योंकि रानी ने ज्यादा पैसा लगाया था। इसलिए सही तरीका है इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटना। 2. बांटने का नियम, द शेयरिंग रूल। Sum of these terms equals 2 + 3 = 5. Sum of these terms 2 + 3 is 5. सबसे पहले रेशियो के दोनों टर्म्स, पद 2 और 3 को जोड़ते हैं।
2 + 3 = 5। ये 5 बताता है कि पूरे मुनाफे को 5 इक्वल पार्ट्स बराबर हिस्सों में बांटा जाना है। रवि को फ्रैक 2 5 फ्रैक्शन भिन्न हिस्सा मिलेगा। रानी को फ्रैक 3 5 फ्रैक्शन हिस्सा मिलेगा। 3. Munafa Bantna. Calculating profit. Ravi's share equals frac 2 5 times 4, 00000 equals 1 rupee, 60,000, and Rani's share equals frac 3 5 times 4, 00000 equals 2 rupees, 40,000. Ravi's share is 2/5 into 4 lakh is rupee 160,000, and Rani's share is 3/5 into 4 lakh is rupee 240,000. स्टेप 1, एक भाग का मूल्य वैल्यू ऑफ 1 पार्ट पता करें। कुल मुनाफा रुपए 4 लाख को कुल भागों 5 से भाग दें। टेक्स्ट रुपए 4 लाख डिव 5 इक्वल्स टेक्स्ट रुपए 80,000। इसका मतलब है कि एक भाग का मूल्य रुपए 80,000 है। स्टेप 2, रवि का हिस्सा रवि शेयर पता करें। रवि के पास 2 भाग हैं। टेक्स्ट रुपए 80,000 टाइम्स 2 इक्वल्स टेक्स्ट रुपए 1,60,000। स्टेप 3, रानी का हिस्सा रानी शेयर पता करें। रानी के पास 3 भाग हैं। टेक्स्ट रुपए 80,000 टाइम्स 3 इक्वल्स टेक्स्ट रुपए 2,40,000। जांच चेक रुपए 1,60,000 जोड़ रुपए 2,40,000 इक्वल्स रुपए 4 लाख। हमारा बंटवारा बिल्कुल सही है। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का महत्व। एग्जाम्पल 1 बताता है कि रेशियो को उसके लोएस्ट फॉर्म सबसे छोटे रूप में लाना क्यों जरूरी है। Length and breadth of a rectangular field are 50 meters and 15 meters respectively. Find the ratio of the length to the breadth. Length and breadth of a rectangular field are 50 meter and 15 meter respectively. Find the ratio of the length to the breadth. रेशियो है 50, 15, 50 और 15 दोनों एक ही बड़े नंबर 5 से भाग हो सकते हैं। ये 5 हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD है। 50 div 5 equals 10 और 15 div 5 equals 3। रिक्वायर्ड रेशियो आवश्यक अनुपात है 10:3। इसका मतलब मैदान की लंबाई हर 10 यूनिट पर है और चौड़ाई हर 3 यूनिट पर है। यह 50 15 से ज्यादा साफ और समझने में आसान है। आपके सभी इंस्ट्रक्शंस का पालन किया गया है। मैंने हर वाक्य को सरल हिंदी में समझाया है। टेक्निकल वर्ड्स को केवल इंग्लिश में रखा है, कोई सिंबल या ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं किया है और ग्रामर और प्रोनंसिएशन का पूरा ध्यान रखा है। क्या आप रेशियो और प्रोपोर्शन के इन कॉन्सेप्ट्स पर आधारित एक छोटा सा क्विज परीक्षा करना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा विचार है। मैं आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन को सबसे सरल हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और उसे इस तरह समझाऊंगा जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। हम केवल टेक्निकल वर्ड्स को ही इंग्लिश में रखेंगे और किसी भी सिंबल या ब्रैकेट का उपयोग नहीं करेंगे। अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सरल व्याख्या। 1. उदाहरण 2, विभिन्न यूनिट्स में तुलना कंपैरिजन इन डिफरेंट यूनिट्स। सबसे पहले रेशियो अनुपात का मतलब है 2 चीजों की तुलना करना। जैसे आपके पास 90 टेक्स्ट cm सेंटीमीटर है और 1.5 टेक्स्ट m मीटर है। हमें इन दोनों की तुलना करनी है। टीचर्स रूल नंबर 1, टीचर का पहला नियम, आप तब तक तुलना नहीं कर सकते जब तक दोनों चीजें एक ही यूनिट इकाई में न हो। ये ऐसे है जैसे आप 90 टॉफी की तुलना 1.5 चॉकलेट के डिब्बों से नहीं कर सकते। पहले आपको चॉकलेट के डिब्बों को टॉफी की संख्या में बदलना होगा। हमें पता है कि 1 टेक्स्ट मीटर में 100 टेक्स्ट सेंटीमीटर्स होते हैं, इसलिए हम 1.5 टेक्स्ट m को टेक्स्ट cm में बदलेंगे। 1.5 को 100 से गुणा मल्टीप्लाई करने पर 150 टेक्स्ट cm आता है। अब हमारे पास 90 टेक्स्ट cm और 150 टेक्स्ट cm है। हम इन्हें 90:150 के रूप में लिखते हैं।
रेशियो को हमेशा उसके सिंपलेस्ट फॉर्म सरलतम रूप में लिखते हैं। 90 और 150 दोनों में 30 का भाग जाता है। 90 में 30 का भाग देने पर 3 आता है और 150 में 30 का भाग देने पर 5 आता है। तो फाइनल आंसर अंतिम उत्तर 3 5 है। 2 उदाहरण 3 कुल समूह में तुलना कंपैरिजन इन अ टोटल ग्रुप। अगले उदाहरण में एक ऑफिस कार्यालय में कुल 45 लोग काम करते हैं। उनमें से 25 फीमेल्स महिलाएं हैं। तो हमें मेल्स पुरुषों की संख्या पता करनी है। हम कुल 45 लोगों में से 25 महिलाओं को घटाते हैं तो 20 मेल्स बचते हैं। अब हमें 2 अलग अलग रेशियो निकालने हैं। 1 फीमेल्स टू मेल्स, महिलाएं से पुरुष, ये होगा 25-20। इसे सरल करने के लिए दोनों को 5 से भाग डिवाइड देने पर 5-4 आता है। 2 मेल्स टू फीमेल्स, पुरुषों से महिलाएं, ये होगा रात के 8:25। इसे सरल करने पर 4-5 आता है। यहां आपको यह समझना है कि रेशियो में ऑर्डर क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। 5, 4 और 4-5 2 अलग अलग बातें हैं। 3 उदाहरण 4 इक्विवेलेंट रेशियोज, समतुल्य अनुपात। इक्विवेलेंट रेशियोज वो रेशियो होते हैं जो देखने में अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन उनकी तुलना का मान वैल्यू एक जैसा होता है। यह बिल्कुल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, समतुल्य भिन्न की तरह होते हैं। रेशियो 6 रेशियो 4 के इक्विवेलेंट रेशियोज निकालने के लिए हमें दोनों संख्या 6 और 4 को एक ही नॉन जीरो नंबर 0 के अलावा किसी भी संख्या से गुणा, मल्टीप्लाई या भाग डिवाइड करना होता है। पहला इक्विवेलेंट रेशियो 6 को 2 से गुणा किया तो 12 और 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आया। रेशियो हुआ 12-8। दूसरा इक्विवेलेंट रेशियो 6 को 3 से गुणा किया तो 18 और 4 को 3 से गुणा किया तो 12 आया। रेशियो हुआ शाम के 6:12। सबसे सरल इक्विवेलेंट रेशियो 6 और 4 को 2 से भाग दिया तो 3-2 आया। ये नियम हमेशा याद रखें। 4 उदाहरण 5 मिसिंग पार्ट्स, लुप्त भागों को ढूंढना। इस उदाहरण में हमें फ्रैक 1421 इक्वल्स फ्रैक स्क्वायर 3 इक्वल्स फ्रैक 6 स्क्वायर में खाली जगह भरनी है। हम फ्रैक 1421 से फ्रैक स्क्वायर 3 की तुलना करते हैं। 21 से 3 कैसे आया? 21 को 7 से भाग देने पर 3 आता है। 2 इसलिए हमें ऊपर की संख्या 14 को भी 7 से भाग देना होगा। 14 div 7 equals 2। तो पहला मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या 2 है। अब हमें पता है कि फ्रैक 1421 का सबसे सरल रूप फ्रैक 23 है। अब हम फ्रैक 23 की तुलना फ्रैक 6 स्क्वायर से करते हैं। 2 से 6 कैसे आया? 2 को 3 से गुणा करने पे 6 आता है। 2 इसलिए हमें नीचे की संख्या 3 को भी 3 से गुणा करना होगा। 3 times 3 equals 9। तो दूसरा मिसिंग नंबर 9 है। सभी इक्विवेलेंट रेशियोज हैं फ्रैक 1421 इक्वल्स फ्रैक 23 इक्वल्स फ्रैक 69। 5 उदाहरण 6 दूरी का अनुपात, रेशियो ऑफ डिस्टेंस। यहां मैरी के घर से स्कूल की दूरी और जॉन के घर से स्कूल की दूरी का रेशियो 1:2 दिया गया है। मैरी जॉन इक्वल्स 1:2। इसका मतलब है कि मैरी की दूरी 1 यूनिट इकाई है और जॉन की दूरी 2 यूनिट है। ए पार्ट भाग कौन स्कूल के नियर नजदीक रहता है? जिसका रेशियो का नंबर छोटा है उसकी दूरी छोटी है और वो नजदीक रहता है। छोटा है 2 से, इसलिए मैरी स्कूल के नजदीक रहती है। किताब में इसका पहला जवाब गलत दिया है, लेकिन दूसरा सी पार्ट में जवाब सही है। बी पार्ट भाग टेबल सारणी को पूरा करना। चूंकि जॉन की दूरी हमेशा मैरी की दूरी से दोगुनी डबल होती है, इसलिए अगर जॉन की दूरी 4 टेक्स्ट km है तो मैरी की दूरी 4 का आधा यानी 2 टेक्स्ट km होगी। अगर मैरी की दूरी 1 टेक्स्ट km है तो जॉन की दूरी 1 का दोगुना यानी 2 टेक्स्ट km होगी। 6 उदाहरण 7 अनुपात में राशि बांटना, डिवाइडिंग अमाउंट इन अ रेशियो। हमें टेक्स्ट रुपए 60 को कृति और किरण के बीच 1:2 के रेशियो में बांटना है। 1 टोटल पार्ट्स कुल भाग निकालें, रेशियो के भागों को जोड़ें। 1 जोड़ 2 इक्वल्स मैथ BF3 भाग। 2 एक पार्ट भाग का मान वैल्यू निकालें, कुल राशि टेक्स्ट रुपए 60 को कुल भागों 3 से भाग दें। टेक्स्ट रुपए 60 div 3 इक्वल्स टेक्स्ट रुपए 20। 3 कृति का हिस्सा, कृति का भाग 1 है तो 1 टाइम्स टेक्स्ट रुपए 20 इक्वल्स मैथ BF टेक्स्ट रुपए 20। 4 किरण का हिस्सा, किरण का भाग 2 है तो 2 टाइम्स टेक्स्ट रुपए 20 इक्वल्स मैथ BF टेक्स्ट रुपए 40। दोनों के हिस्से को जोड़ने पर टेक्स्ट रुपए 20 जोड़ टेक्स्ट रुपए 40 इक्वल्स टेक्स्ट रुपए 60 आता है, जो कि कुल राशि है। यह मेथड तरीका बिल्कुल सही है। 7 समानुपात और रेशियो का ज्ञान, नॉलेज ऑफ प्रोपोर्शन एंड रेशियो। रेशियो के बाद प्रोपोर्शन समानुपात का कॉन्सेप्ट आता है।
प्रोपोर्शन का मतलब है जब दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं। हम इसे A:B:C:D लिखते हैं। एकदम सरल भाषा में A और D को एक्सट्रीम्स बाहरी पद और B और C को मीन्स मध्य पद कहते हैं। प्रोपोर्शन का गोल्डन रूल स्वर्णिम नियम है कि मीन्स का गुणा एक्सट्रीम्स के गुणा के बराबर होता है। B टाइम्स C इक्वल्स A टाइम्स D। उदाहरण के लिए क्या 2, 3 और 4 6 प्रोपोर्शन में है? मीन्स मध्य पद 3 टाइम्स 4 इक्वल्स 12। एक्सट्रीम्स बाहरी पद 2 टाइम्स 6 इक्वल्स 12। चूंकि दोनों 12 हैं इसलिए वे प्रोपोर्शन में हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन वास्तविक दुनिया में उपयोग रेशियो का उपयोग हर जगह होता है। खाना बनाने की रेसिपी व्यंजन विधि में, मैप नक्शे पर दूरी मापने में और बिजनेस व्यापार में कंपनी की सेहत हेल्थ जानने के लिए फाइनेंस रेशियोज वित्तीय अनुपात का उपयोग होता है, जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो। आपके कॉन्सेप्ट्स अब बिल्कुल साफ हो चुके होंगे। क्या आप एक और कठिन रेशियो का सवाल हल करना चाहेंगे? नमस्ते। आपका लक्ष्य बहुत अच्छा है। मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात की पूरी जानकारी सबसे सरल हिंदी भाषा में एक छोटे बच्चे की तरह समझाऊंगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। हम एक भी चीज मिस नहीं करेंगे और हर बात को विस्तार से समझेंगे। अनुपात रेशियो का मतलब। अनुपात रेशियो सिर्फ दो चीजों की तुलना कंपैरिजन करने का एक तरीका है। यह हमें बताता है कि एक चीज दूसरे की तुलना में कितनी ज्यादा या कितनी कम है। हम इसे भाग डिवीजन के रूप में देखते हैं। एकदम सरल उदाहरण, मान लीजिए आपके पास 5 लाल गेंदें रेड बॉल्स और 3 नीली गेंदें ब्लू बॉल्स हैं। अनुपात रेशियो, हम लाल गेंदों की तुलना नीली गेंदों से कर रहे हैं। इसे हम 5:3 लिखते हैं। इसका मतलब है हर 5 लाल गेंदों के लिए 3 नीली गेंदें हैं। सबसे जरूरी बात, ऑर्डर मैटर्स, क्रम मायने रखता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि नीली गेंदों का लाल गेंदों से अनुपात क्या है, तो आपको 3:5 लिखना होगा। 5 टेक्स टू 3 और 3 टेक्स टू 5 दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे अगर आपके पास 3:1 की विनिंग रेशियो जीतने का अनुपात है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 1:3 है तो ये बुरा है। पार्ट टू पार्ट और पार्ट टू होल तुलना, पार्ट टू पार्ट एंड पार्ट टू होल कंपैरिजन। हम तुलना दो तरह से कर सकते हैं। एक, पार्ट टू पार्ट एक हिस्से की तुलना दूसरे हिस्से से, जैसे लाल गेंदें टेक्स टू नीली गेंदें, राइट एरो 5 टेक्स टू 3। दो, पार्ट टू होल एक हिस्से की तुलना कुल चीजों से। पहले हम कुल गेंदें गिनते हैं। 5 + 3 = 8 गेंदें। लाल गेंदें टेक्स्ट टू, कुल गेंदें राइट एरो 5 टेक्स्ट टू। 8, यूनिट्स का नियम, रूल ऑफ यूनिट्स। जब भी आप अनुपात निकालते हैं तो दोनों चीजों की यूनिट्स इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए। अगर सवाल में 40 सेंटीमीटर की तुलना 1.5 मीटर से करनी है, जैसा कि आपके क्वेश्चन 7 में था, तो आप मीटर और सेंटीमीटर की सीधे तुलना नहीं कर सकते। आपको बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलना होगा। 1.5 टेक्स्ट मीटर = 150 टेक्स्ट सेंटीमीटर। अब तुलना होगी 40 टेक्स्ट सेंटीमीटर टेक्स्ट टू 150 टेक्स्ट सेंटीमीटर राइट एरो 4 टेक्स्ट टू 15। यह नियम मिनट्स टू आवर्स और पेज टू रुपीज जैसी सभी यूनिट्स पर लागू होता है। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। अनुपात रेशियो को हमेशा उसके सबसे सरल फॉर्म रूप में बताना चाहिए। उदाहरण, 80 टेक्स्ट टू 60 के अनुपात को 80 टेक्स्ट टू 60 नहीं छोड़ते। हम दोनों संख्याओं को सबसे बड़े कॉमन फैक्टर से भाग डिवाइड करते हैं। 80 div 20 = 4,
6. शून्य डिव 20 इक्वल्स 3। सरल अनुपात है 4:3। समानुपात प्रोपोर्शन का मतलब। समानुपात प्रोपोर्शन का मतलब है कि दो अलग अलग अनुपात रेशियो एक जैसे हैं या वे एक दूसरे के इक्वल बराबर हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट। प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट दैट सेज टू रेशियोज आर इक्वल। दैनिक जीवन का उदाहरण, डेली लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए दुकान में एक ऑफर डील है। छोटा ऑफर स्मॉल डील 2 टॉफियां टॉफीज 10 रुपए में। बड़ा ऑफर बिग डील 4 टॉफियां 20 रुपए में। दोनों ही स्थितियों में टॉफी की कीमत का अनुपात 10:2 और 20:4 है। 10 डिव 2 इक्वल्स 5 और 20 डिव 4 इक्वल्स 5। क्योंकि दोनों का उत्तर 5 है, इसका मतलब है कि मैथ बी F10 टेक्स्ट 2 और मैथ बी F20 टेक्स्ट 2 4 समानुपात प्रोपोर्शन में है। टॉफी की कीमत हर बार 5 रुपए है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जांच। हम किसी भी दो अनुपातों की समानता को जांचने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का उपयोग करते हैं। क्या 2 टेक्स्ट टू 3 और 6 टेक्स्ट टू 9 समानुपात में है? हम फ्रैक 2 3 और फ्रैक 6 9 की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम्स 9 इक्वल्स 18, 3 टाइम्स 6 इक्वल्स 18। क्योंकि 18 इक्वल्स 18 है, हाँ, ये समानुपात प्रोपोर्शन में है। यूनिटरी मेथड द्वारा बंटवारा। जब हमें किसी चीज को किसी अनुपात रेशो में बांटना होता है, जैसे आपके क्वेश्चन 14 में 20 पैन को 3 टेक्स्ट टू 2 में बांटना, तो हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। पूरी राशि को टुकड़ों में बांटना, डिवाइडिंग द होल अमाउंट इनटू पीसेस। 1. कुल हिस्से टोटल पार्ट्स, पहले अनुपात के हिस्सों को जोड़ें। 3 जोड़ 2 इक्वल्स मैथ बी F5 हिस्से। 2. एक हिस्से का मूल्य वैल्यू ऑफ 1 पार्ट, कुल चीजों को कुल हिस्सों से भाग दें। 20 टेक्स्ट पेन्स डिव 5 इक्वल्स मैथ बी F4 टेक्स्ट पेन्स, यानी एक हिस्सा 4 पेन के बराबर है। 3. वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। अब हर व्यक्ति को उसके हिस्से के बराबर पार्ट्स दें। पहले व्यक्ति को 3 पार्ट्स 3 टाइम्स 4 इक्वल्स मैथ बी F12 टेक्स्ट पेन्स। दूसरे व्यक्ति को 2 पार्ट्स 2 टाइम्स 4 इक्वल्स मैथ बी F8 टेक्स्ट पेन्स। यह विधि बताती है कि कैसे अनुपात का उपयोग करके किसी कुल राशि टोटल अमाउंट को सही और न्यायपूर्ण तरीके से बांटा जाता है। सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पॉइंट्स। आपके सवालों में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको बेस्ट बनने में मदद करेंगे। 1. यूनिट रेट से सही तुलना, कंपैरिजन विद यूनिट रेट। जब हमें सबसे अच्छी डील, बेस्ट डील ढूंढनी होती है, जैसे टमाटर वाले सवाल में, तो हम अंतर डिफरेंस नहीं देखते हैं, बल्कि हम यूनिट रेट या प्रति इकाई मूल्य देखते हैं। गलत तरीका। शॉप 1 में 40 टेक्स्ट रुपीस टेक्स्ट एंड 5 टेक्स्ट किलोग्राम का अंतर डिफरेंस 40-5 इक्वल्स 35 है। अंतर देखकर आप सही फैसला नहीं ले सकते। सही तरीका यूनिट रेट। शॉप 1 40 टेक्स्ट रुपीस डिव 5 टेक्स्ट किलोग्राम इक्वल्स मैथ बी F8 टेक्स्ट रुपीस। शॉप 2 42 टेक्स्ट रुपीस डिव 6 टेक्स्ट किलोग्राम इक्वल्स मैथ बी F7 टेक्स्ट रुपीस। क्योंकि 7 रुपए कम है, इसलिए शॉप 2 से खरीदना सस्ता है। 2. समय के साथ उम्र का अनुपात, रेशियो ऑफ एजेस ओवर टाइम। क्वेश्चन 16 में समय के साथ उम्र का अनुपात पूछा गया था। यहां गलती यह हो सकती है कि आप एक की उम्र बदल दें और दूसरे की नहीं। नियम। अगर आप अतीत पास्ट में जाते हैं या भविष्य फ्यूचर में, तो समय सबके लिए बराबर बदलता है। अगर बेटा 2 साल छोटा था तो पिता भी 2 साल छोटे होंगे। अगर 10 साल बाद की बात है तो पिता और बेटे दोनों की उम्र में 10-10 साल जुड़ेंगे। उदाहरण Q16D। जब पिता 30 साल के थे, यानी 12 साल पहले, तो बेटा भी 12 साल छोटा होगा। 14-12 इक्वल्स 2 टेक्स्ट ईयर्स। सही अनुपात होगा टेक्स्ट फादर्स एज टेक्स्ट 2 टेक्स्ट सन्स एज, राइट एरो 30 टेक्स्ट 2 राइट एरो 15 टेक्स्ट 2। 1. इन गहरे एक्सप्लेनेशंस और एग्जाम्पल से मुझे पूरी उम्मीद है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हर कॉन्सेप्ट आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब आप इस विषय में सबसे बेस्ट बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्या आप अब प्रोपोर्शन समानुपात पर आधारित कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, कथन प्रकार के प्रश्न हल करना चाहेंगे?
ये बहुत ही अच्छा विचार है। मैं आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन को सबसे सरल हिंदी, सिंपलेस्ट हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और हर तकनीकी शब्द, टेक्निकल वर्ड को इंग्लिश में ही रखूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। हम इसे पैराग्राफ के रूप में व्यवस्थित, स्ट्रक्चर्ड करेंगे जिसमें कोई भी बात छूटेगी नहीं। अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे सरल हिंदी में, रेशियो अनुपात क्या है? रेशियो का मतलब है दो चीजों की तुलना, कंपैरिजन करना। यह हमें बताता है कि एक चीज दूसरे की तुलना में कितनी बड़ी या छोटी है। इसे आप हिस्सा या भाग समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आपके पास 3 लाल गेंद, रेड बॉल्स, और 5 नीली गेंदें, ब्लू बॉल्स हैं। तो लाल और नीली गेंदों का रेशियो होगा 3:5, 3:5। इसे लिखते समय हम कॉलन ऑन विस टू का उपयोग करते हैं और इसे is2 पढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का नियम यह है कि हमें रेशियो को हमेशा उसके सबसे सरल रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए, जैसे हम फ्रैक 2/4 को फ्रैक 1/2 लिखते हैं। उदाहरण के लिए, रहीम के 2 किलोग्राम सेब और रोशन के 4 किलोग्राम सेब का रेशियो 2:4 है, जिसे सरल करने पर 1:2, 1:2 हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप रेशियो निकालते हैं तो दोनों चीजों की यूनिट्स, इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए। जैसे अगर आप 15 सेंटीमीटर्स की तुलना 2 मीटर से कर रहे हैं तो आपको 2 मीटर्स को 200 सेंटीमीटर्स में बदलना होगा, तभी सही रेशियो 15:200 या 3:40 निकलेगा। प्रोपोर्शन, समानुपात क्या है? प्रोपोर्शन का मतलब है जब दो रेशियोज आपस में इक्वल, बराबर होते हैं। यह दिखाता है कि दो अलग अलग स्थितियों में रिलेशनशिप, संबंध या रेट दर एक जैसा है। इसे लिखने के लिए हम डबल कॉलन ऑल विस टू का उपयोग करते हैं, जिसे एस पढ़ा जाता है। जैसे 35:72, 4 का अर्थ है कि 35 का 70 से वही रेशियो है जो 2 का 4 से है। जब कोई चीजें प्रोपोर्शन में होती हैं तो इसका मतलब है कि उनकी रेट समान है। जैसे रहीम के सेब 180 रुपए में 2 किलोग्राम है, रेट 90 रुपीज, और रोशन के सेब 360 रुपए में 4 किलोग्राम है, रेट 90 रुपीज। क्योंकि दोनों का रेट एक जैसा है, इसलिए दोनों प्रोपोर्शन में हैं और कोई भी सेब दूसरे से ज्यादा महंगा, एक्सपेंसिव नहीं है। प्रोपोर्शन के टर्म्स पद। किसी भी प्रोपोर्शन में 4 संख्याएं होती हैं जिन्हें टर्म्स पद कहते हैं। A:B:C:D। 1. एक्सट्रीम टर्म्स, चरम पद। ये पहली A और चौथी और D संख्याएं होती हैं जो बाहर की तरफ होती हैं। 2. मिडिल टर्म्स और मीन्स, मध्य पद। ये दूसरी B और तीसरी C संख्याएं होती हैं जो बीच में होती हैं। प्रोपोर्शन को जांचने, चेकिंग का सबसे सरल और तेज तरीका यह है कि एक्सट्रीम टर्म्स का गुणा प्रोडक्ट हमेशा मिडिल टर्म्स के गुणा के बराबर होना चाहिए, यानी टेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। उदाहरण के लिए 30, 40, 45 और 60 को प्रोपोर्शन में जांचने के लिए 30 × 60 = 1800 और 40 × 45 = 1800। क्योंकि 1800 बराबर 1800 है, इसलिए ये संख्याएं प्रोपोर्शन में हैं। प्रोपोर्शन का उपयोग एप्लीकेशन, फेयरनेस, निष्पक्षता और शेयरिंग, साझाकरण में। प्रोपोर्शन का उपयोग ये तय करने के लिए किया जाता है कि कोई बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन या हिस्सेदारी फेयर है या नहीं। जैसे आशमा और पंखुरी ने 12 रुपए और 18 रुपए मिलाकर हेयर क्लिप्स खरीदे। उनके पैसे का रेशियो 12:18 यानी 2:3 है। अगर वे प्रोपोर्शन के नियम का पालन करती हैं तो उन्हें भी हेयर क्लिप्स इसी रेशियो 2:3 में बांटने चाहिए। 20 क्लिप्स को 2:3 में बांटने का मतलब है कि आशमा को 8 क्लिप्स 2 हिस्से और पंखुरी को 12 क्लिप्स 3 हिस्से मिलने चाहिए। पंखुरी का सुझाव 8-12 क्लिप रेशियो, राइट एरो 2:3 सही था, क्योंकि यह उनके पैसे के रेशियो 2:3 के प्रोपोर्शन में था, जबकि 10:10 का सुझाव प्रोपोर्शन में नहीं था, इसलिए वह अनफेयर, अन्यायपूर्ण होता। यह सुनिश्चित करता है कि जितना पैसा उतना ही हिस्सा। इस प्रकार रेशियो तुलना करने का पहला कदम है और प्रोपोर्शन ये जांचने का दूसरा कदम है कि क्या दो तुलनाएं आपस में समान हैं और रेट या फेयरनेस बनाए हुए है। यह सभी मैथमेटिक्स में एक आधारभूत, फंडामेंटल और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है।